नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित आपातकाल और साधना इस धर्म संवाद में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने आपातकाल और साधना इस विषय पर आधारित धर्म संवाद की श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। बंधुओं, आज हम सभी कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। गत सदी में पोलियो, प्लेग, मलेरिया ऐसे भयंकर महामारियों के कारण लाखों लोग मृत हुए। ऐसा केवल हम सभी ने सुना था। उसके उपरांत वैज्ञानिकों ने विभिन्न शोध कर उनके ऊपर टीकाएं, प्रतिबंधात्मक टीका और दवाइयों की खोज की। इससे महामारी के ऊपर उपाय भी मिला। विज्ञान की प्रगति की यह कथाएं सुनने के बाद अभी भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हो ही नहीं सकती, इस प्रकार की हम सभी की मानसिकता बन गई। उसी के साथ मानवीय बुद्धि और प्रभुत्व का अहंकार, इनके कारण हमें देवता, धर्म यह संकल्पनाएं पिछड़ी और अंधश्रद्धा लगने लगी। और ऐसे ही समय में प्रकृति मानव को उसकी मर्यादा का भान करवाती है। इस विषय में अनेक संत महापुरुष हमें मार्गदर्शन कर रहे थे कि हमें अपना स्वार्थ त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, उसके लिए आह्वान कर रहे थे। अन्यथा आने वाले समय में भीषण आपातकालीन स्थिति या महामारी का हमें सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने हमें मार्गदर्शन और बताया भी था। लेकिन इसकी ओर हमने पूरी ओर से हमने दुर्लक्षित किया। आज प्रत्यक्ष में अगर स्थिति हम देखते हैं तो कोविड-19 नामक एक सूक्ष्म वायरस ने मानव ने जो अभी तक की प्रगति की है या विज्ञान की जो आधुनिकता, इन सब अहंकार की चिथड़े उड़ा दिए हैं। मानव द्वारा निर्मित इस आपत्ति के कारण आज जो आधुनिक हवाई जहाज है वह भूमि पर उतर आए हैं। बुलेट ट्रेन आज यार्ड में खड़ी है। बसेस और ट्रेन्स, कार बसेस ये सब बंद हो चुके हैं और इन सब का निर्माण करने वाला मानव आज अपने ही घर में कैद हो गया है। इस वायरस के कारण संसर्ग ना हो इसके लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी तक इस आधुनिक विज्ञान के पास इस कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में प्रकृति में भी हम दैवी शक्ति को शरण जाने के सिवाय हम मानवों के पास अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस दृष्टि से आज का हमारा विशेष वार्तालाप होगा। कार्यक्रम के आरंभ से होने से पूर्व मैं इस धर्म संवाद के कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी को बताना चाहता हूँ। इस धर्म संवाद की श्रृंखला में हम प्रतिदिन आपत्ति और धर्म साधना ऐसे विविध विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपत्ति क्या है, आपत्ति क्यों आती है, उस पर क्या उपाय है, कौन सी साधना हमें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, साधना करते समय गुरु का जीवन में क्या महत्व है, ये सारे विषय समझने का हम प्रयास करने वाले हैं। साथ ही यह विषय सुनते समय यदि आपके मन में कोई प्रश्न निर्माण होता है तो आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं। हम उसके उत्तर इस संवाद के अंत में, समाप्ति में हम उसके उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। आपके मन में कुछ भी शंका हो तो यथाशक्ति हम जितना बता सकते हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे। इस वार्तालाप को अभी हम प्रारंभ करते हैं। इस वार्तालाप हेतु आज हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु पिंगले जी। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ईएनटी सर्जन हैं तथा आध्यात्मिक क्षेत्र के संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में देश विदेश में प्रवास कर रहे हैं। आपने धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। वैद्यकीय क्षेत्र तथा आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों के आपके अनुभवों का हम सभी को निश्चित ही लाभ होगा। तो आइए आज श्रृंखला के अंतर्गत हम कोरोना जैसे वैश्विक संकट क्यों
उसके कारण क्या है और इस वैश्विक समस्या पर उपाय है क्या? इस गंभीर विषय पर हम महत्वपूर्ण संवाद को अभी हम प्रारंभ करते हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, सद्य विद्यमान स्थिति में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। सीएए कानून को लेकर देश में कट्टरपंथियों द्वारा, देश विरोधी ताकतों द्वारा दंगे भड़काए गए। दंगों का शमन नहीं होता तो कोरोना नामक महामारी से देश को आज जूझना पड़ रहा है। वर्तमान में चल रहे आपातकाल से संबंधी विगत अनेक वर्षों से सनातन संस्था है या हिंदू जनजागृति समिति अपने साहित्य के माध्यम से या वेबसाइट कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों में जागृति कर रही थी। तो वास्तव में यह आपातकाल है क्या और इस आपातकाल का स्वरूप क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। सभी को नमस्कार। आपातकाल, ये शब्द में ही आपत और काल ऐसे दो शब्दों की संधि आती है। संस्कृत में आपद यानी संकट और काल यानी समय, यानी संकट के समय को ही हम आपातकाल कहते हैं। अब अंग्रेजी का शब्द जो डिजास्टर है, जो इस आपातकाल का समकक्ष है, वो मूलतः फ्रांसीसी जो शब्द है डिजास्टर, इसका एक रूपांतरित शब्द है। और ये जो डिजास्टर शब्द है, देश प्लस अस्त्रे, इन दो शब्दों के संधि से बना है और उसका अर्थ है खराब तारा। अब मूलतः ये जो आपदा है, ये संतुलन बिगड़ने का द्योतक है, परिणाम है। संतुलन किस बात का बिगड़ा है? तो मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और ये जो निर्जीव सृष्टि है, पर्यावरण है, ये परस्पर पूरक है और ये संतुलित रहते हैं तो ये धरा, ये भूमि सलाम सुफलाम रहती है। और जब इसमें असंतुलन निर्माण होता है और वो अत्यंत अधिक मात्रा में असंतुलन होता है, तो तब नैसर्गिक या अन्य आपदाओं के रूप में जीवन में संकट काल आता है। ये जो संकट काल है, आपतकाल है, ये बाह्य तथा अंदरूनी, ऐसे आंतरिक दोनों कारणों से निर्माण होता है। आपदा प्राकृतिक होती है, मानव निर्मित होती है और इनका परिणाम इतना भयावह हो सकता है कि सामान्य जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो सकता है। और उस समय शब्द है तथा सामाजिक कार्यविधियां वो अपर्याप्त होती है और उसके कारण एक समाज में एक विकट स्थिति निर्माण होती है। तो ये आपातकाल इस तरह से होता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपके उत्तर से ये ध्यान में आता है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा होती है, तो इसमें से प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप आप हमें संक्षिप्त में बताएं। मूलतः ये जो आपदाएं हैं उसको प्राकृतिक और मानव निर्मित इन दो प्रकारों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, मगर इसके साथ आध्यात्मिक कारणों से भी कैसे आपदा प्रभावित होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं जो है वो पंचमहाभूत यानी भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके माध्यम से निर्माण होती है। और जैसे कुछ जीव जंतु के संक्रमणों से निर्माण होती है। तो जैसे वायु से निर्माण होने वाली आपदा का स्वरूप पहले हम देखेंगे। जैसे हम सुनते हैं कि कहीं बहुत बड़ा तूफान आया है, कहीं चक्रवात आया है, कहीं समुद्र में तूफानी लहर उठ रही है। तो इस प्रकार की आपदाएं जब भूमि को टकराती है उस समय बहुत ज़्यादा मनुष्य, आर्थिक और तत्सम विनाश होता है। अब जल आपदा क्या है? जल से निर्माण होने वाली आपदा क्या है? तो अनियंत्रित और बहुत बड़ी बाढ़ आती है। कहीं कहीं तो बादल फट जाते और कम समय में इतनी तेज बारिश होती है और आने वाले बाढ़ से
कृषि सामग्री के साथ मनुष्य और साधन संपत्ति को वो बहा कर लेके जाती है। और जल के अभाव में जो सूखा आता है या कभी कभी भूकंप के बाद जो सुनामी आती है, इस प्रकार की जो आपदा है वो जल निर्मित आपदाएं होती है। और धरती से संबंधित आपदाएं कैसे होती है? तो भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है। तो इस तरह की जो आपदा है वो भूमि से निगडित होती है। और जो विषाणु या जीवाणु से या मानव निर्मित ऐसे हो सकती है, उसमें संक्रमित रोगों की आपदाएं होती है, जैसे प्लेग है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, इत्यादि जो आपदाएं हैं वो ये सब क्षेत्र में आती है। इसमें एक प्रश्न निर्माण हुआ कि क्या एक आपदा के कारण दूसरी आपदा उत्पन्न होती है? हाँ, निश्चित, क्योंकि ये जो आपदाएं हैं, कभी कभी एक आपदा से दूसरी आपदाएं निर्माण होती है। उदाहरण तौर पर अगर हम देखते हैं तो जब भूकंप होता है समुद्र के तल में, तो उससे उत्सर्जित होने वाली शक्ति के कारण समुद्र में तूफान और लहर उठती है और सुनामी आती है। उससे फिर जो सागर तट के जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रचंड विध्वंस होता है, और सुनामी आने के बाद फिर वहाँ महामारी इत्यादि फैलती है। तो एक में से दूसरी, दूसरे में से तीसरी, ऐसी आपदा निर्माण होती है। और कभी कभी नैसर्गिक आपदा से मनुष्य निर्मित आपदा को भी प्रभावित होती है। जैसे हम उत्तराखंड में केदारनाथ के क्षेत्र में जब ये बाढ़ आया था, तो नदी के क्षेत्र के में कुछ घर, बस्ती या होटल के निर्माण के कारण जब ये अचानक आपदा आई तो पूरे मनुष्य बस्ती को ही वो ढहा कर लेके गई है। तो आपदा तो प्राकृतिक थी, परंतु उसके साथ मानव निर्मित भी आपदा उसमें इन्वॉल्व होने के कारण एक विनाशकारी स्वरूप उसका सामने आया था। जी, अभी इसमें मानव निर्मित आपदाओं को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हम सब मानव के दृष्टि से मानव निर्मित आपदाओं का बहुत महत्व इसलिए है कि ये आपदा निर्माण होने के जड़ में कुछ तो हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति या हमारा आचार विचार होता है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम इस आपदाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर हमें देखना है तो विज्ञान ने प्रगति किया है, हमारी औद्योगिक प्रगति हुई है, मगर जब औद्योगिक क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हम मानवों पर ही आती है। दूसरी बड़ी जो आपदा है वो पर्यावरण का ह्रास, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भू प्रदूषण है। तो ये प्रदूषण मनुष्य जो एक अंधी होड़ में दौड़ रहा है, विज्ञान की प्रगति, सुख साधन बनाने के लिए नए नए यंत्र का आविष्कार, और उससे निर्माण होने वाली ऊर्जा या उससे उत्सर्जित होने वाली जो वायु है, इसके कारण जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, तो मनुष्य अभी शुद्ध पानी, शुद्ध हवा के लिए तड़प रहा है। तो ऐसे जो आपदा है मनुष्य निर्मित, वो स्वयं को ही प्रभावित कर रहा है। अब जो अगली आपदा हम देखने वाले हैं वो युद्ध है, या अभी विश्व को सबसे ज़्यादा जिसने व्याप्त किया है वो जिहादी आतंकवादियों की गतिविधियों की समस्या है। ये आपदा है तो मनुष्य अपने अहंकार, अपनी सत्ता और अपनी प्रभुत्व दूसरों पर व्यक्त करने के लिए ये कर रहा है। तो मनुष्य की इस वृत्ति के कारण यही है, ये मनुष्य को विनाश की तरफ ले जा रही है। इसके बाद जो महत्व की आपदाएं हम समझ में आती है वो जैविक और रासायनिक युद्ध की, यानी हमारा अहंकार और विश्व पर राज करने की जो हमारी मनीषा है वो इतनी तीव्र है कि हमने जीवाणु, विषाणु और कीटकों को कृत्रिमतः उनको संवर्धन करके डिब्बे में भरकर शत्रु राष्ट्र में छोड़ना है, या जो हमारे रासायनिक है, विषैली गैस है, बम है, क्लस्टर बम है, उसको शत्रु राष्ट्र में उसको फेंक कर शत्रु राष्ट्र की जीवित वित्तीय हानि करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये आपदा कहने के बजाय ये तो उसको और भीषण कहना चाहिए। ये आपदा भी शब्द उसके लिए बहुत कम है ऐसे लगता है। उसी के साथ जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बड़े बड़े संयंत्र लगाकर औद्योगिकी खोलते हैं और उसके रख रखाव पर उस पर धन खर्च नहीं करना चाहते हैं, उससे धन अर्जित करना चाहते हैं, तो ह्यूमन निग्लिजेंस
इसके कारण जब बड़ी बड़ी आपदाएं आती है तो विश्व पर बड़े संकट वो लाते हैं। हम भारतवासी तो भोपाल की गैस त्रासदी का अनुभव समझ सकते हैं। यूनियन कार्बाइड ने जब वो अपघात हुआ था तो हजारों लोग क्षण भर में जब मृत्यु को सामने गए, तो ऐसे आपदाओं की भीषणता हमको समझ में आती है। परमाणु शक्ति, परमाणु हथियार बनाने की होड़ में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है, फुकुशिमा का हुआ था किरणों, तो मनुष्य उत्पन्न करती है। अब एक आग लगना, जंगलों को आग लगना या बस्ती में इमारतों को आग लगना, ये भी मानव निर्मित ही आपदा में आता है। उसके साथ हमने जो अपने सुविधा के लिए कुछ यंत्र निर्माण किए हैं, कारें, ट्रेन, हवाई जहाज, और तांत्रिक हो या मनुष्य की गलतियों से हो, जो भी आपदाएं आती है उसमें मनुष्य को ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर अच्छा कंस्ट्रक्शन ना होने के कारण जब कोई बिल्डिंग या पुरानी होने के कारण ढह जाती है तो उससे जो जीवित वित्त मनुष्य हानि होती है, ये सब जो आपदा है वो मनुष्य निर्मित आपदाएं में आती है। जी डॉक्टर पिंगले जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जिस प्रकार से बताया, तो आपत्ति के कारण बहुत क्षति होती है, तो ऐसे मतलब ऐसे कहा गया है, तो इसके कुछ उदाहरण आपके पास है तो आप हम सभी के सामने रख सकते हैं। हाँ निश्चित, यानी कुछ ऐसे उदाहरण जो ये मानवीय इतिहास भूल नहीं पाएगा, या ये पीढ़ी अगले पीढ़ी को बारंबार जिसका स्मरण कराएगी, ऐसे कुछ विनाशकारी आपदाओं के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। और सबसे नज़दीक के समय में जो एक आपदा आई थी वो 2004 में हिंद महासागर में एक बड़ा भूकंप हुआ था। 9.3 परिमाण का जो भूकंप हुआ था, उससे जो सुनामी का निर्माण हुआ था, उससे करीब करीब 2,29,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उसके साथ जो वित्तीय और साधन संपत्ति का जो नुकसान हुआ वो अन्य ही था। फिर उसके पीछे जाते हैं हम काल के पीछे, तो 1957 में एक बड़ी आपदा पूरे विश्व में आई थी। एशियन फ्लू नाम के एक विश्वमारी ने दुनिया के करीब करीब 10 लाख लोगों को अपने चपेट में लिया था। यानी कितना भयंकर रूप होगा उस महामारी का हम समझ सकते हैं। मगर उसके भी थोड़ा काल के पीछे अगर हम जाते हैं और 1931 में हुआंग हे, या जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, उसमें एक बाढ़ आया था। और किसी नदी के बाढ़ से कितना प्रकोप होना चाहिए, करीब करीब 4,22,000 लोगों को उसमें मृत्यु को सामना करना पड़ा। और उस समय साधन संपत्ति और जो कुछ कृषि का नुकसान हुआ उसकी तो गिनती ही नहीं थी इसमें। तो विनाशकारी आपदाओं का स्मरण बार बार ये समाज को करना ही होगा। और उसके पहले 1918 में जो स्पेनिश फ्लू नाम की एक जो विश्वमारी आई थी, महामारी आई थी, न भूतो न भविष्यति, उस समय विश्व की जनसंख्या थी कितनी, मगर उस जनसंख्या के 5 करोड़ लोगों को मरने की अनुमान इस आपदा में व्यक्त किया गया था। यानी उसकी भीषणता तो पता चलती कि 5 करोड़ लोगों को अपना जीवन उसमें अर्पण करना पड़ा है। और थोड़ा जब पीछे जाते हैं तो 1900 साल में, आज से 119 वर्ष पूर्व, भारत में एक बड़ा सूखा आया था। जल के अभाव में, बारिश के अभाव में जो सूखा आया था, उसमें 2.5 लाख से 3.25 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यानी ये जो एक श्रृंखला है, करीब करीब हर 15-20 या 25-30 साल के बाद जो एक बड़ी बड़ी आपत्तियां मनुष्य भोग रहा है, तो उसकी ये श्रृंखला में ज़रूर सबको स्मरण करना चाहता था। जी, आपने हमारे समक्ष ये उदाहरण रखे हैं, तो अभी वर्तमान काल में हमारे समक्ष ऐसे कौन सी आपदाओं की चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी मानव वैज्ञानिक प्रगति के कारण अब हम पर कोई आपदा नहीं आएगी और हम अब सब संकट को सह लेंगे, इस विषय में मस्त है। आपदा के बारे में सतर्क नहीं, उसके बारे में हमारा कुछ दायित्व है, हमने कुछ करना चाहिए, इसके बारे में वो जागरूक नहीं है। तो मैं सबसे पहली और एक बड़ी जो आपदा का संकेत करना चाहता हूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का
सीधा साधा मतलब है कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है, और विश्व का तापमान बढ़ रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि कहीं कहीं ग्लेशियर पिघलकर समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और जलस्तर बढ़ने के कारण जहाँ भूभाग है वो जमीन पानी के अंदर जाने का संकट पैदा हुआ है, और उससे मनुष्य, साधन सामग्री, वित्तीय सभी प्रकार का विनाश उसमें अपेक्षित है। अब सामान्यतः यह अपेक्षित है कि 100 वर्ष में एक आध डिग्री फ़ारेनहाइट का ही तापमान बढ़ना चाहिए, मगर जिस गति से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें करीब करीब 3 से 8 डिग्री का अगर तापमान बढ़ता है तो विश्व के सब कोने के ग्लेशियर पिघलने के कारण कई फीट समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और उसके कारण अनेक भूभाग जब पानी के नीचे जाएगा और उससे मनुष्य, वित्त और ये हानि होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो इफ़ेक्ट है, यानी कार्बन इमिशन जो चल रहा है, मीथेन इत्यादि जो वायु वातावरण में प्रक्षेपित हो रहे हैं, उसमें ओजोन का जो लेयर कम हो रहा है, उसके कारण सूरज के जो किरण पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए वो पृथ्वी पर आ रहे हैं, और उसके कारण जो आपत्ति आ रही है वो विश्व को बड़े संकट में लेके जा रही है। तो हमें ये देखना होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को भी हम कैसे कम कर सकते हैं, और ऐसा होता तो जो संकट है वो बड़ा भीषण है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। और इस समय जो संकट आएगा तो कोई विश्व युद्ध होता है या कोई अवकाश से कोई एस्ट्रॉयड आके पृथ्वी से टकराता है तो उससे होने वाले नुकसान से कई कई गुना ये नुकसान अधिक होगा, और ये हमारे पृथ्वी के अस्तित्व के ही लिए बहुत खतरनाक होगा। और ये आपदा का इतना संकट है कि इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा था कि भविष्य में जकार्ता जो हमारी राजधानी का शहर है वो पानी के नीचे जाने की संभावना होने के कारण ऐसी स्थिति निर्माण होने पर हम हमारे देश की राजधानी बोर्नियो इस द्वीप पर हम स्थानांतरित करेंगे। यानी एक राष्ट्र का अध्यक्ष अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का ट्वीट करता है, उससे इस समस्या का जो संकट है वो हमें समझ में आता है, ऐसे लगता है। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी संकट की घड़ी आई है वो कोरोना नाम के इस वायरस से, जो कोविड-19 वायरस के माध्यम से विश्व में फैल रही है। 2 माह पूर्व चीन में ये आपदा का उद्गम हुआ था, और 2 माह के अंदर उसने पूरे विश्व में अपना हाथ पांव फैला दिया है। अभी तक हजारों लोगों का मृत्यु हुआ है और लाखों लोग संक्रमित हुए हैं। और सबसे चिंता की बात है कि अभी तक इसके लिए कोई उपचार या औषधि या दवाई का कोई उपलब्धता नहीं हुआ है। तो अब तो समय ही बताएगा कि ये आपत्ति हमें कहाँ तक लेके जाने वाली है और क्या क्या विध्वंस होने वाला है। और इस समय जो आर्थिक नुकसान और आर्थिक मंदी विश्व में आ रही है वो उसमें से नए एक आर्थिक आपदा को उत्पन्न कर रही है, यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही गंभीर समस्या हमारे सामने यहाँ पर रखी है। इसमें एक पूछना था कि ये आपदाओं की श्रृंखला क्यों आती है? हाँ, मुझे लगता है कि हम सब जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, हम सबके दृष्टि से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपदाओं की श्रृंखला आती क्यों है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका खंड में कई चक्रवात, कई तूफान आ रहा है, जापान है, चीन है, पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं। एशिया के बहुत क्षेत्र में, भारत के बहुत क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हुई है। तो ये आपदाएं आ क्यों रही है, और फिर विज्ञान इतना प्रगत हुआ तो वो इस पर नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। तो उसके पहले कुछ इस विश्व के मनुष्य की कुछ विचारधारा या उनके वैचारिक प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है, और ये कितना उस आपदा के लिए योगदान दे रहे हैं वो जानने की हमें आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो सेमेटिक विचारधारा के पंथ है,
जैसे ईसाई है, इस्लाम है या जो है, तो ये विचारधारा में उनकी पुण्य नाम की कोई संकल्पना वो नहीं मानते हैं। और वो इतना ही मानते हैं कि उनके जो प्रोफेट है या पैगंबर है, उसके मार्ग पर चलने वाली ही अच्छी कृति है, पुण्य है, या उसके विरोध में जो कृति करता है वो गलत कर्म है या उसे पाप मानते हैं वो। और वो विचारधारा मनुष्य केंद्रित या स्वार्थ केंद्रित होने के कारण ये प्रकृति को दोहने की प्रवृत्ति उन्होंने क्या है कि जो कुछ है वो प्रकृति से धो लो और अपनी सुख सुविधा और साधन संपत्ति के लिए उसका उपयोग करो। इसके कारण प्रकृति का एक बड़ा ह्रास प्रचंड गति से विश्व में शुरू है। और दुर्भाग्य से भारत के अधिकतर लोग अब इसी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का ही अवलंबन करने के कारण, वो भी इसी विचार के तरफ मुड़ने के कारण वही समस्या भारत जैसे देश में भी निर्माण हुए ऐसे दिख रहा है। और इस वृत्ति के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करना, पर्यावरण को अधिक गति से उपयोग में लाने के कारण वृक्ष तोड़ होना, जंगल का विनाश होना, प्राणियों की हत्या होना, वन्य जीव के लिए जंगल उपलब्ध नहीं तो नागरी बस्ती की तरफ मुड़ रहे हैं। और नागरी बस्ती की तरफ मुड़ने के कारण एक मनुष्य और प्राणियों में एक असंतुलन निर्माण हुआ है। तो ये मनुष्य निर्मित आपदाओं का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मनुष्य की स्वार्थी वृत्ति के कारण सागर तट के पास जो खारे पानी में उगने वाली मैंग्रोव की जो जंगलें थी, वो जंगलों को काटकर वहाँ बस्ती बनाने का जो एक भरकस प्रयास ये लोग कर रहे हैं, उसके कारण सुनामी से जो संरक्षण निर्माण होने वाला है उस कवच को ही वो तोड़ रहे हैं। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये कवच हटने से सुनामी आने के बाद क्या क्या विपत्तियां आपत्तियां आ रही है वो हमने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। तो इस तरह के बातें हमें मनुष्य के विचार से निर्माण होने की, मनुष्य के विचारों के कारण निर्माण हो रहा है ऐसे समझ में आता है। और दूसरे, मनुष्य की स्वार्थी वृत्ति, स्वयं की सुविधा और साधन के लिए उन्होंने ये जो ह्रास किया है, ये स्वार्थी वृत्ति इसका बहुत बड़ा कारण है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं अपने यहाँ पर दर्शकों से जो लाइव हमारा प्रक्षेपण देख रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ये आपातकाल और साधना इस विषय पर हम आज यहाँ पर एक विषय और गंभीर विषय पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी इस कार्यक्रम की लिंक्स जो है वो अपने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये जो समस्याएं का जो अभी बताया गया है सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी द्वारा, तो इन समस्याओं का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो क्यों आते हैं इस प्रकार के वैश्विक संकट, तो इसके बारे में आप हम सभी को बताएं। सबसे महत्व का प्रश्न है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को अगर हम समझते नहीं हैं तो इस समस्याओं को समझना या उस पर हल ढूंढना बड़ा कठिन है ऐसे लगता है। अभी जैसे कोरोना की आपदा आई है या अन्य नैसर्गिक आपदाएं आती है, तो अलग अलग व्यक्ति अपने अपने क्षमता अनुसार उसकी कारण मीमांसा को ढूंढने का प्रयास करता है। अब वैज्ञानिक है तो वो क्या करेगा, वो अपना एक तर्क बताएगा कि भाई ये आपदा क्यों आई है, उसका क्या परिणाम हुआ है, और उसके हिसाब से वो उसके ऊपर उपाय निकालने का प्रयास करेगा। एक पत्रकार व्यक्ति है तो वो अपना एक तर्क निकालेगा और उस तर्क के आधार पर उसकी समस्या का विश्लेषण करने का प्रयास करेगा। मगर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब लोगों का ध्यान इन सब आपदाओं के पीछे जो एक आध्यात्मिक कारण मीमांसा है उसके तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ, ताकि ये आपदा का मूल क्या है वो आप समझे और उस आपदा को मात करने के लिए हम अपने स्तर पर क्या सहयोग हम अपने राष्ट्र को और ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं, तो उसका चिंतन मनन हमारा हो सकेगा। और सबसे पहले इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का जो पहली विशेषता है वो हमें समझने की आवश्यकता है। बहुत से व्यक्तियों को लगता है कि ये सृष्टि का संचलन ये विश्व की महाशक्तियाँ कर रही है, कोई राजनेता कर रहा है। किसी को लगता है कि ये विश्व का संचलन विश्व के आर्थिक सत्ताएं करती है। मगर हमें मूलतः ये समझने की आवश्यकता है कि ये पूरे विश्व का संचलन साक्षात परमात्मा करते हैं।
परमात्मा यानी वही दिव्य शक्ति को कुछ लोग निसर्ग या नेचर के नाम से भी जानते हैं, या वो अज्ञात बुद्धि अगम्य शक्ति जो अपना अस्तित्व दिखाती नहीं मगर सब सूत्रों का परिचालन करती है, ऐसी शक्ति ये विश्व को नियंत्रित करती है। मगर हम सब जो भारतवासी या जो भारतीय परंपरा को स्वीकारने वाले विश्व के लोग हैं, हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों ने स्थूल में, और स्थूल ही नहीं तो सूक्ष्मता से और स्पष्टता से हमें इन आपदाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी दिया है। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कौशिक पद्धति के ग्रंथ में आपातकाल का स्पष्ट वर्णन दिया है। उन्होंने जो श्लोक बताया वो मैं बताऊंगा आपको। महर्षि उसमें कहते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि शलभः मूषकः शूकः स्वचक्रम परचक्रम च सप्तयता ईतयः स्मृताः। इस श्लोक का अर्थ समझने की आवश्यकता है। इस श्लोक में महर्षि हमें बताते हैं कि राज्यकर्ता अगर धर्मनिष्ठ ना हो तो प्रजा धर्म पालन नहीं करती, और प्रजा ने धर्म पालन न करने के कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसका मतलब अकाल या सूखा, टिड्डियों का कृषि पर आक्रमण, चूहे या तोतों का कृषि उत्पादनों पर होने वाला उपद्रव, और फिर स्वार्थ, अहंकार, सत्ता और धन की लालसा में आपस में लड़ाई या युद्धजन्य जो स्थिति है, शत्रु का आक्रमण, इस प्रकार के 7 प्रकार के संकट आपदा के रूप में मनुष्य पर आते हैं। और उसके लिए कारण मीमांसा भी उन्होंने बताया है कि राजा और प्रजा का धर्म पालन उसके लिए आवश्यक है। अगर ये धर्म पालन होता है तो आपातकाल की तीव्रता अत्यंत कम और सुसह्य होती है और आपातकाल निकल जाता है। और अगर धर्म पालन नहीं है तो इस आपदा का स्वरूप बड़ा विराट और विनाशकारी होता है। अब इसका दूसरा आध्यात्मिक पहलू हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। वो है उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कालचक्र का नियम। युग परिवर्तन ये ईश्वर निर्मित प्रकृति का एक नियम है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह कुछ समय रहकर अंत में वो नष्ट हो जाती है। उसे ही उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का नियम ऐसे कहा जाता है। उदाहरण तौर पर हम देखते हैं कि ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, बड़ी भव्य दिव्य है विश्व की, परंतु वो लाखों वर्ष पूर्व भी निर्माण हुई है। तो हमें लगता है कि सब नष्ट होने के बाद भी वो रहेगा ही, मगर वैसा जरूरी नहीं है। ये भी एक समय पर नष्ट होने वाले हैं। यानी जो जो उत्पन्न हुआ है, मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, ये सब लय होने वाला है। और इसका जो निर्माता है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो शाश्वत होने के कारण, वो अविनाशी होने के कारण उसका लय नहीं हो सकता है। वो चिरंतन और अपरिवर्तनीय है। तो इस उत्पत्ति, स्थिति, लय के चक्र को अगर हम समझते हैं तो ये जो समय है इसमें अभी एक छोटा सा जो स्वार्थी तमोगुणी लोगों के कारण, रजतम वृत्ति के कारण, आपस में धन, संपत्ति, सत्ता, ईर्ष्या, इसके लोभ के कारण, एक दूसरे के ना समझने के कारण जो संघर्ष निर्माण हुआ है, रजतम का प्रदूषण निर्माण हुआ है, उसके कारण जो आपदाएं आ रही है, तो ये हमारे मनुष्य के दोषों के कारण है। यह समझने की आवश्यकता है। और ये एक बड़ा एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हमको समझ के लेने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपने हम सभी के सामने रखे, और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के, किस दृष्टि से हमें इसकी ओर देखना चाहिए, ये भी हम सभी दर्शकों को इसके बारे में ध्यान में आया होगा। इस विषय का अभी हाथ जो हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, तो आपातकाल और साधना, इस विषय पर यह लाइव चर्चा आज हमारी यहाँ पर हो रही है। इस लाइव को आप अधिक मात्रा में आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हैं, और इस कमेंट के माध्यम से उस प्रश्नों का, उन शंकाओं का समाधान करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। एक प्रश्न हमें आया था, उसको हम अभी लेते हैं। आपके कथन के अनुसार आपदाओं के पीछे आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, इसमें
मनुष्य के कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता, ऐसे है ना? सब समाज मन का ही प्रश्न आपने पूछा, ऐसे लगता है। और मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रकृति है कि उसको लगता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अन्य कोई है। और हो सकता है वो घर में हो तो दूसरे सदस्य को करता है या दूसरे मनुष्य पर आरोपित करता है, अन्यथा कोई निसर्ग या अन्य किसी पर आरोपित करता है। मगर हमारे शास्त्र में एक बात सुस्पष्ट कही है कि राजा कालस्य कारणम, और राजा धर्मपरायण होता है तो समाज धर्मपरायण होता है। और धर्मपरायण, निस्वार्थ बुद्धि, त्याग बुद्धि, परोपकारता, दूसरे का विचार, समरसता, दूसरे के प्रति प्रेम इत्यादि अगर गुण होते हैं तो उसके कारण, दिव्य गुणों के कारण धरती सुजलाम सुफलाम सुस्य श्यामलाम रहती है। और जब प्रजा धर्म पालन करना छोड़ देती है, धर्म का रास्ता छोड़ देती है, वो स्वार्थी, तमोगुणी, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना करियर, मेरा स्वार्थ, इतना ही विचार करने की क्षमता करती है। और ऐसे विचार करने वाले जब समाज में बहुसंख्य हो जाते हैं तो मनुष्य को इन्हीं दोषों के कारण, मनुष्य के इन्हीं कर्मों के कारण समाज में आपदाएं आती है। और इसलिए हमें ये समझ के लेना चाहिए कि ये विश्व में जो आपदा आ रही है उसके लिए हमारे कर्म ही कारणीभूत है। और हमें अगर इस पर उपाय करना है तो आज से ही हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा, अपने वृत्ति को दुरुस्त करना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और धर्म के मार्ग पर चलकर इस आपत्ति को सुसह्य करने की प्रक्रिया करनी होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लाइव के माध्यम से हमारे दर्शक ये हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न निर्माण हुए हैं, कुछ जिज्ञासावश वो प्रश्न हमारे साथ इस लाइव पर वो पूछ रहे हैं। तो वो प्रश्न भी अभी हम ले रहे हैं कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रकृति किस तरह से अपना कार्य करती है वो समझ लेना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। अब दृश्यता, चाहे धूल हो, धुआं हो या गंदगी हो या नदी या जल में कोई गटर या नाले जाते हैं तो उससे होने वाला प्रदूषण जो दृश्य है वो हमको तुरंत दिखाई देता है। और उसके साथ न दिखने वाला एक बुद्धि अगम्य, यानी न समझने वाला, न दिखने वाला एक सूक्ष्म प्रदूषण भी समाज में हो रहा है। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सत्व, रज, तम ये तीन गुण होते हैं। सत्व यानी जो अच्छा है, वो जो परोपकारी है, दिव्य है, त्यागी है, दूसरों का विचार करता है, दूसरे के लिए त्याग करता है, वो प्राणी है, वनस्पति है, जल है, पंचमहाभूत है, सबका आदर करता है और सबका संतुलित उपयोग करने का प्रयास करता है, वो धर्माचरणी होता है, धर्म के मार्ग पर चलता है। ये सत्वगुण का लक्षण होता है। और रजतम का मतलब है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरा स्वार्थ, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, और ये जो मैं मेरा ये जो उसका कर्तापन या विषय होता है, ये उसका रज और तम वृत्ति का द्योतक होता है। तो समाज में जब साधना होती है और लोग सत्वगुणी होते हैं तो सत्वगुण जब पंचमहाभूतों से कार्यान्वित होता है तो भूमि सुजलाम होती है, सुफलाम होती है, वो कृषि उत्पन्न अच्छा देती है, निसर्ग अच्छा भरता है, जंगल भरते हैं, वो वन्य प्राणी, वन्य पशु, उनका वो संभाल करती है, जल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, पौष्टिक होता है, ये तेज है, वो हमें जितने आवश्यक है उतने मात्रा में आता है, वायु भी संतुलित होता है, चक्रवात, तूफान, इसका प्रमाण कम होता है। और जब हम रजतम स्वार्थी अहंकारी वृत्ति में जाते हैं तो ये जब रजतम, ये पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश से जब कार्यान्वित होते हैं तो यही भूमि तप्त होकर फिर भूकंप, ज्वालामुखी या फिर सूखा, इस तरह का कृषि उत्पन्न ना देना, उपजाऊ ना बनना, इस तरह की होती है। जल प्रदूषित होता है, पीने लायक नहीं रहता है, उसका क्षार बढ़ता है, और कहीं अकाल होता है तो कहीं बाढ़ और ढक ये हो जाते हैं। तो इस तरह से वो पंचमहाभूत से जब रजतम प्रकट होता है
तो वो विनाशकारी रूप में आता है और पृथ्वी पर आपदाएं लेके आता है। तो हमारी जो शुद्ध या अशुद्ध विचार प्रक्रिया है, हमारे शुद्ध अशुद्ध जो संस्कार है, हमारे जो विचारधाराएं हैं, वो तय करती है कि पंचमहाभूत मनुष्य के अस्तित्व के लिए अनुकूल रहे या प्रतिकूल। और सबसे महत्व की बात है कि वर्तमान में स्वार्थी, अहंकारी, तमोगुणी जो विचारधारा है, ये निसर्ग और सब मेरे भोग के लिए है और उसको चाहे उतना दो लो, अपने कर्मणों की या सुख सुविधा के लिए यंत्रों की निर्मित हो रही है, वो हमें आपदा को निमंत्रित करके एक विनाश की तरफ ढकेल रही है। तो इसका उपाय एक ही है कि हम धर्म को जाने, धर्म को समझे, धर्म का आचरण करें, धर्म में जो साधना बताई है वो साधना के पथ पर चले। रजतम विचार के वृत्ति से हमको सत्वगुणी विचार वृत्ति की तरफ बढ़ना है और आपदा की तीव्रता कम करके सुसाय बनाने के लिए यह एक बड़ा उपाय मानवों के पास है, ऐसे मुझे लगता है। बहुत ही सटीक जवाब आपने दिया है और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में यह जानकारी आपने हम सभी के सामने रखी है। इस संकट काल के संदर्भ में पहले से ही एक दूरदृष्टि से आपका संगठन समाज में जन जागृति कर रहा था, जागृति लाने का प्रयास कर रहा था, तो आपको यह दूरदृष्टि कहाँ से प्राप्त हुई? यह दूरदृष्टि हमारे ऋषि मुनि परंपरा या ये परात्पर गुरुदेव परंपरा जो है उसी से हमें प्राप्त हुई है। मूलतः भारत ये देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है और सनातन धर्म के ये जो ऋषि मुनि है, यही त्रिकालदर्शी होने के कारण वो आने वाली आपदा या संकट काल या युग कैसे होगा, मनुष्य का बर्ताव कैसे होगा, उसका पूर्व संकेत करके वो पहले ही हमें सूचित करके रखते हैं। मगर आज हमारी इतनी स्वार्थी और संकीर्ण दृष्टि बनी हुई है, हम सुरक्षित है, अपना घर सुरक्षित है, तो हम पड़ोसी की सहायता के लिए भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और इतना है कि धर्म और साधना मार्ग से हम च्युत होने के कारण संतों के वाणी को भी हम दुर्लक्षित कर रहे हैं। बड़े संकट का समय है। मुझे लगता है कि संतों के वाणी को दुर्लक्षित करना यही सबसे बड़ी आपदा हम पर आई हुई है। तो ये जो कोरोना जैसे अभी कोरोना की भी जो आपत्ति आई है, तो हम सबको लगता है मुझ तक नहीं पहुंची ना, तो जो सरकार ने हमको दिशा दर्शन दिए हैं, आरोग्य मंत्रालय ने जो दिशा दर्शन दिए है, डॉक्टर ने दिशा दर्शन दिए, उसको भी हम पालन करने के लिए टाल रहे हैं। तो ये गलत है। हमको सरकार के आरोग्य मंत्रालय के दिशा दर्शन को पालन करना चाहिए। मगर हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनेक वर्ष पूर्व ही हमको संकेत देकर बता के रखा है, तो उसके कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। और हमारे दृष्टि से देखेंगे तो एक 400-500 वर्ष पूर्व जो युग दृष्टा नॉस्ट्राडामस आया था, तो उसने उसी समय पहला महायुद्ध कैसे होगा, दूसरा महायुद्ध कैसे होगा, या 20वीं सदी में बड़ी घटनाएं कौन सी होगी, ये पहले ही लिख के रखा था। तो उन्होंने ये आने वाले आपदा को पहले ही बता के रखा था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो संतों की दृष्टि में देखिए तो 20-30 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में एक परम पूज्य गगनगिरी महाराज नाम के एक थोर संत हठयोगी होकर गए थे। तो उन्होंने आपदा का वर्णन ऐसे किया था कि आने वाला समय इतना भीषण है कि संतों को भी लगता है कि हम अभी अपना देह छोड़ दें। यानी कितना भीषण समय आएगा, उसका संकेत उन्होंने हमको किया था। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरुदेव डॉक्टर जयंत बाजी आठवले, उन्होंने तो स्पष्टता से बताया और ग्रंथों में लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध महाभयानक होगा और इसमें जब भारत उलझेगा तो उस समय परमाणु बम से होने वाला संहार अत्यंत भीषण होगा। गांव के गांव उजड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण पृथ्वी को शुद्ध करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रजतम स्वार्थी वृत्ति से जो पीड़ित है उसको शुद्ध करने के लिए सत्वगुणी और संतों की आवश्यकता होगी। और इसलिए वो सभी साधकों को ही नहीं, वो समाज को भी बताते हैं कि आप साधना करो, साधना करके संत बनो, संत बन के विश्व को जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपको करनी है वो सबसे बड़ा योगदान आपका समाज के लिए होगा। तो ऐसे अनेक बातें वो हमको बताते हैं। तो ऐसी हमारे पास ये दिव्य दृष्टि त्रिकालदर्शी संतों का मार्गदर्शन उपलब्ध है, ऐसे मुझे लगता है।
और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी को दी। तो मैं जो ये सभी दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस धर्म संवाद के अंतर्गत जो आपातकाल और साधना इस विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा ऐसे ही जारी हम रखने वाले हैं। कल ठीक 6 बजे फिर से हम इस श्रृंखला को हम प्रारंभ करेंगे। आपके यदि कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। एक निवेदन सभी से यह भी था कि आप जब अपना कमेंट दे रहे हैं तो आप सभी आपका संपर्क क्रमांक भी उसमें दे, तो उस माध्यम से हम आप तक पहुंचने का अवश्य प्रयास भी करेंगे और आपकी